हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेनरी बैकुरल ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। दूसरे हैं नील बोहर। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले हैं हेनरी कैवेंडिश। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की। अगले हैं जेम्स चैडविक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। अगले हैं कोपरनिकस। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगले हैं मैडम मैरी क्यूरी। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्हें दो बार 1903 ईस्वी व 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। विलियम हार्वे ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्यिकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। अगले हैं एडवर्ड जेनर। ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। अगले हैं जोसेफ लिस्टर। ये ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। अगले हैं जोसेफ प्रिस्टले। ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। अगले हैं डब्ल्यू.सी. रोंजन। ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, अतः एक्स किरणों की रोंजन रेज भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 ईस्वी में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्था का भी अध्ययन किया। अगले हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अगले हैं आर्यभट्ट। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। अगले हैं जॉन डाल्टन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। अगले हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्राकृतिक बरन, जिसे नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। अगले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 में सापेक्षता के सिद्धांत E बराबर mc² का प्रतिपादन किया है। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अगले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। अगले हैं गैलीलियो। ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था और गति के जगत नियम प्रतिपादन किया था। अगले हैं जगदीश चंद्र बोस। प्रसिद्ध रमन भौतिकी विज्ञानी जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। इन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बॉस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी।
इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। अगले हैं चंद्रशेखर वैकुंठ रमन। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया। अगले हैं बीरबल साहनी, प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फलों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज कार्य किया। अगले हैं मेघनाथ साहा, भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। अगले हैं डॉक्टर सलीम अली। ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक थे। अगले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगले हैं हरगोविंद खुराना। इन्होंने आनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवांशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले हैं सतीश धवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे इसरो कहा जाता है, जो कि बेंगलोर में स्थित है, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया। अगले हैं विक्रम साराभाई। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon for more updates.